रात का घना अंधेरा था और आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। शहर के सबसे आलीशान बंगले माया विला के बाहर कीचड़ में घुटनों के बल बैठी एक औरत पागलों की तरह रो रही थी। उसके कीमती रेशमी कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके सामने कचरे की एक फटी हुई पुरानी बोरी पड़ी थी, जिसमें से सड़ा हुआ खाना और गंदा कूड़ा बाहर निकल रहा था। वो औरत अपनी कांपती उंगलियों से उस बदबूदार कचरे को ऐसे टटोल रही थी जैसे उसमें उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना छुपा हो। उसकी आंखों से गिरते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। वो बार बार एक ही नाम पुकार रही थी, रामू काका, मुझे माफ कर दीजिए। पर अफसोस, माफी मांगने का वक्त शायद अब हाथ से निकल चुका था। क्या आपको लगता है कि पछतावा इंसान के किए हुए पापों को धो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। माया एक बहुत बड़ी बिजनेस साम्राज्य की मालकिन थी। उसके लिए वक्त का मतलब पैसा था और पैसे का मतलब पावर। वो अपने आलीशान बंगले में रहती थी, जहां परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता था। उसी बंगले के बाहर पिछले 10 सालों से एक बूढ़ा कचरा उठाने वाला, जिसे सब रामू काका कहते थे, रोज सुबह अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर आता था। रामू काका के चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे माया जैसा अहंकारी इंसान कभी नहीं देख पाया। माया को रामू काका से चिढ़ थी। उसे लगता था कि ये गरीब लोग सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। एक दिन जब रामू काका को आने में थोड़ी देर हो गई तो माया ने उन्हें बीच सड़क पर बुरी तरह जलील कर दिया। अपनी ये सड़ी हुई बोरी और अपनी गरीबी मेरे गेट से दूर रखा कर। कल से अगर देर हुई तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी, माया ने चिल्लाते हुए कहा था। रामू काका ने बस हाथ जोड़े और चुपचाप वहां से चले गए। उस रात माया एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी से लौटी। उसने करोड़ों की कीमत वाला हीरों का हार पहना था। वो हार उसकी शान था। रात को उसने वो हार उतारकर मेज के किनारे रखा, लेकिन सुबह वो गायब था। माया का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहां रामू काका हमेशा की तरह कूड़ा उठा रहे थे। माया के मन में शक का जहर फैल गया। वो दौड़ती हुई नीचे गई और रामू काका का कॉलर पकड़ लिया। उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पुलिस आई, रामू काका को बेरहमी से घसीटते हुए ले गई और माया ने नफरत से उनके चेहरे पर थूकते हुए कहा, तेरी औकात क्या थी जो तूने मेरे हार को हाथ लगाया? 3 दिन बाद माया की छोटी बेटी अलमारी के नीचे अपनी गुड़िया ढूंढ रही थी कि अचानक उसने जोर से आवाज दी, मम्मी देखो यहां क्या चमक रहा है। माया ने झुककर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो करोड़ों का हार अलमारी के एक गहरे कोने में धूल फांक रहा था। वो हार चोरी नहीं हुआ था, बस मेज से फिसलकर गिर गया था। माया का कलेजा मुंह को आ गया। उसने एक बेगुनाह बूढ़े को सिर्फ उसके फटे कपड़ों की वजह से चोर बना दिया था। वो भागती हुई थाने पहुंची, जहां उसे पता चला कि सबूत न मिलने पर काका को छोड़ दिया गया है, पर पुलिस की मार ने उन्हें अधमरा कर दिया है। जब माया उनकी झुग्गी में पहुंची तो उसने देखा कि काका एक टूटी खटिया पर पड़े थे। माया उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। तब काका ने कांपते हाथों से अपने तकिए के नीचे से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें हार का वो छोटा सा हीरा था जो गिरने की वजह से टूट गया था। काका ने धीमी और लड़खड़ाती आवाज में कहा, बिटिया, उस दिन ये पत्थर मुझे कचरे में मिला था। मैं इसे लौटाने ही आ रहा था कि पुलिस ले गई। मुझे लगा ये हीरा आपके पास नहीं पहुंचा तो आपका हार अधूरा रह जाएगा। माया की चीख निकल गई, जिसे वह कचरा उठाने वाला समझकर दुत्कार रही थी। वो अपनी तबाही के बाद भी उसकी अमानत बचाने की फिक्र कर रहा था। उस रात माया को समझ आया कि असल कचरा रामू काका की बोरी में नहीं, बल्कि उसके अपने घमंडी दिमाग में भरा था। इंसान की कीमत उसके लिबास से नहीं, उसकी नीयत से होती है। हीरे की असली चमक तिजोरी में नहीं, ईमानदार दिल में होती है। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो उस फरिश्ते के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।